अगर गढ़वा की कोट पर मिले यह अवशेष और पुराने सिक्के पुरातत्व विभाग की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित होते हैं, तो उत्तर प्रदेश इस पुरातात्विक अवशेष के हिसाब से मालामाल हो सकता है। तो यदि आपके पास जो सिक्का किसी के पास कोई है तो उस सिक्के को आप जमा जरूर कर दें। यह कोट किला गढ़वा काफी पहले से ही क्षेत्रीय लोगों में विख्यात रहा है। बताया जाता है कि यहाँ कभी राजभर राजाओं का शासन हुआ करता था और यह किला उन्हीं राजभर राजाओं के अधीन था। इस किले की दीवारें बहुत मोटी थी तथा इस किले के चारों तरफ गहरी खाइयां थीं, जिसमें सदैव पानी भरा रहता था और उस किले पर जाने का एकमात्र रास्ता उत्तर की तरफ से था। तथा कथित रूप से बताया जाता है कि कालांतर में सौसरवा ग्राम सभा के राजपूतों के द्वारा इनका संघर्ष हुआ और यहाँ से इनका पलायन हो गया। तब से यह किला निर्जन हो चुका है। बाद में महापुर, भतड़ी एवं परवा के मेहनती चौहान परिवारों के द्वारा इस किले पर धीरे धीरे मेहनत के द्वारा खोद कर और खेती लायक भूमि तैयार की गई तथा इस पथरीले और कंकड़ीले भूमि पर अब सब्जी की महत्वपूर्ण फसलें उगाई जाती हैं। पहले भी बरसात के महीने में जब बरसात से मिट्टी धुलती थी तो इस किले पर कुछ पुराने पुरातात्विक अवशेष और सिक्के मिलते थे। जो लोग सिक्के पाते थे वह अशुभ के डर से इनका प्रयोग नहीं करते थे, बल्कि इसे कहीं दान दे देते थे, चाहे कहीं फेंक देते थे या कहीं रख देते थे। लेकिन इस बार जब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लिए मिट्टी की खुदाई के लिए यहाँ पर मशीनें लगी और मशीनों के द्वारा यहाँ पर खुदाई होने लगी तो भारी मात्रा में यहाँ पर पुरातात्विक अवशेष, सिक्के और बहुत सारे देवताओं की छोटी छोटी मूर्तियां और प्रतिमाएं मिलनी शुरू हुई। तब यह खबर एक ब्रेकिंग खबर के रूप में प्रकाशित हुई, जिसकी खबर फैलते ही जनपद, तहसील और ब्लॉक के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और वहां पर उपस्थित जनसमूह को समझा बुझाकर यह बताया कि यह पुरातात्विक अवशेष और सिक्के आम जनमानस के लिए उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं जितना इस राष्ट्र की धरोहर के लिए और पुरातत्व विभाग के हिसाब से महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए देखते हैं कि इस स्थल की खुदाई में क्या क्या मिला और उनका क्या महत्व हो सकता है। अधिकारियों के द्वारा इसके बारे में जनता को क्या सूचना दी जा रही है। जो प्रतिमा छोटी मोटी मूर्तियां बनी हुई हैं, कुछ अभिलेख लिखे हैं, उससे पता पड़ेगा कि किस काल के सिक्के हैं, कौन राजा था, इस गांव में किस राजा की राजधानी हुआ करती थी। और मैं मानता हूं यदि और भी सिक्के यहाँ मिलेंगे, ऐतिहासिक महत्व के ये हैं, निश्चय ही यह गांव गढ़वा उत्तर प्रदेश के पुरातात्विक मैप पे अपनी पहचान बना लेगा। तो पुनः मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, कृपया यदि किसी को कुछ इस प्रकार की यहाँ सामग्री मिलती है, इस टीले से या दूसरे टीले से, उसको कहीं बेचने का प्रयास न करें। आपको कुछ नहीं मिलेगा उसमें। ये पुरातात्विक महत्व की चीज है, इसकी कीमत पैसों में नहीं आंक सकते। आपको हो सकता है 20, 30, 50 रुपए सिक्के का कोई दे दे, पर पुरातात्विक दृष्टिकोण से यह सिक्का आपके गांव के इतिहास के लिए, हमारे जनपद के इतिहास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो पुनः मेरा निवेदन है, यदि किसी के पास इस प्रकार की कोई सामग्री है, इस प्रकार के सिक्के हैं, हनुमान जी या जैसे आपको लग रहा है कि ये जो छोटा सा मिट्टी का टुकड़ा है, इसको यदि आप गौर से देखेंगे, हनुमान जी की प्रतिमा इसके ऊपर उकेरी गई है। बारीक से कोई देखना चाहे पहचान भी तुम्हें, देखो बताओ किसकी तस्वीर है? हनुमान जी की है ना जी। तो ऐसे ही जो छोटी छोटी चीज आपको लगेगा मिट्टी में पड़ा हुआ, ऐसे कुछ भी नहीं लग रहा। अब इसको भी देखो रगड़ के साफ किया है, वो नहीं करना, आपको मिलता है जमा कर। हमें सूचना मिली कि कुछ पुरातत्व काल के अवशेष मिले हैं जिनमें सिक्के भी शामिल हैं। सूचना मिलने पर मौके पर तहसील की टीम ने, पुलिस ने, हमने भी इसका भ्रमण किया। तो मौके पे हमें 128 तांबे के सिक्के मिले, उसके साथ में कुछ मूर्तियों के अवशेष मिले हैं जो आपके सामने यहाँ डिस्प्ले किए गए हैं। एक प्रत्येक सिक्के का वजन लगभग 1.5 ग्राम है और सिक्के का डायमीटर लगभग 22 से 23 मिलीमीटर है। हमने वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार के पुरातत्व निदेशालय को सूचित कर दिया है, उनको सूचना दे दी गई है
और हम आशा करते हैं कि पुरातत्व निदेशालय की टीम जल्द ही आकर मौके पर वैज्ञानिक तरीके से खुदाई करेगी और इन सिक्कों का, चूंकि ये तांबे के पुराने सिक्के हैं, पटाइना जमा हुआ, उनकी सफाई वगैरह करने का और उनके बारे में पता करने का कि किस काल के हैं, किस साम्राज्य के सिक्के हैं, वो कार्य पुरातत्व निदेशालय करेगा। मैं हूं तारकेश्वर सिंह अजीत और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल अजीत आंजे।